हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग हिंदी के सेकंड पेपर का एनालिसिस करते हैं। सेकंड शिफ्ट का जो हिंदी का पेपर है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका राइट आंसर डी होगा शुष्क। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची, यहाँ आपको चांदनी शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो इसका राइट आंसर बी है। कौमुदी और ज्योत्सना जो है हिंदी का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है, तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा सुसंगत है, तो इसका राइट आंसर ये होगा आदि से अनंत तक का अधोपांत होता है। ठीक। अगला है श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्दयुग निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ बताइए। अगर आपको निर्वाद का नहीं पता है तो भी निर्विवाद का पता है, तो इससे आप लोग भी राइट आंसर लगा लेंगे। निर्विवाद का होता है विवाद रहित और निर्वाद का अर्थ होता है निंदा, तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है, तो इसका राइट आंसर जो होगा सी है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे, यह वाक्य अशुद्ध है। अगला प्रश्न है निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, यहाँ आपको बताना है चूहा चूहिया, सांप सापिन, बनिया बनियान या फिर तनुज तनुजा, तो यहाँ आपको गलत बताना है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, बनिया और बनियान। बधु शब्द का बहुवचन क्या होगा, बधु शब्द का बहुवचन बधुए होता है, इसका राइट आंसर ए है। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो यहाँ आपको बताना है कि बच्चे को कौन सा कारक है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। जहाँ पर भी दान दिया जाता है या फिर राजा ने मतलब गरीब को कम्बल दान दिया, माँ ने बच्चे को मिठाई दी, तो यहाँ पर संप्रदान होता है, तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, यहाँ आपको बताना है कि तद्भव कौन सा शब्द है, तो उल्लू जो है तद्भव है, इसका तत्सम उलूक होता है। अगला प्रश्न है निराभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर ए है, निर उपसर्ग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विग्रह नहीं हुआ है, समास विग्रह सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा देह लता होगा, लता रूपी देह, ये गलत है, बाकी के सभी सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है यह होता है, इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है कविश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो कवि धन ईश्वर, इसका सही है, इसका राइट आंसर सी है। क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ दिया है प्रश्नसूचक, इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है, ईमानदार क्या है, उसका गुण है। अगला प्रश्न है निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, रमेश ने खिलौने खरीदे। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो भौतिकी शब्द में ई प्रत्यय है, इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है उमा से पढ़ा नहीं जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, भाववाच्य। जहाँ पर भी नहीं होता है वहाँ भाववाच्य होता है। कान पर जू रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा कुछ असर न होना, बी होगा। आकर्षण का विलोम क्या होगा, तो आकर्षण का विलोम जो होता है विकर्षण होता है, और अनाकर्षण भी होता है, ये आयोग के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा आंसर राइट होगा। ठीक, तो इसका आंसर विकर्षण होगा। चलिए अगला प्रश्न है सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्त निम्नलिखित में से कौन से अर्थ, आगे कुआं पीछे खाई, इसका राइट आंसर डी है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, सोरठा। अगला प्रश्न है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गया न उबरे मोती मानुष चोन, तो इसमें श्लेष अलंकार है, इसका राइट आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा मूल्य है। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है, तो यहाँ आपको बताना है किस काल का है, तो सामान्य वर्तमान काल है। अगला प्रश्न है समस्त शब्द का पर्यायवाची, तो समस्त शब्द का पर्यायवाची जो होता है संपूर्ण होता है। आगे जो प्रश्न है गद्यांश है, तो हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग गद्यांश को पढ़िएगा और मिलाइएगा। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए, तो उनका महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे, इसका राइट आंसर सी है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो गद्यांश का उचित शीर्षक जो है श्रम सुदृढ़ जीवन पर आधारित है, इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है गांधी जी पापी किसे मानते थे, तो गांधी जी श्रम न करने वाले को पापी मानते थे, इसका राइट आंसर ए है। और गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है, बिना श्रम भोजन करना। ठीक, इसका राइट आंसर बी है।
अगला प्रश्न है नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है, इसका राइट आंसर डी है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो हिंदी भाषा जो है अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, ठीक, इसका राइट आंसर ए है। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, इसका राइट आंसर जो है बी होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा मृदु शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। कूल नहीं है, मृषण, मुलायम और कोमल जो है मृदु के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए है। दिन का अर्थ होता है दिवस और दिन का अर्थ होता है गरीब। अगला प्रश्न है आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा होगा? तो प्रत्यक्ष होगा, इसका राइट आंसर सी है। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसका राइट आंसर ए है। तो आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं।